दोस्तों आज हम लेके आए हैं पॉजेसिव केस पे पहले ही हमने कई सारे वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपको केस को शुरू से देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और बाकी जो पार्ट्स हमने पहले ही अपलोड कर रखा है केस का इंट्रोडक्शन केस है क्या और इसके कितने काइंड्स हैं, जिसमें हमने लगभग 3 काइंड्स फिनिश कर रखा है, जिसकी वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखा है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड डायरेक्टिव केस। आज हम लेके आए पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का मतलब है हिंदी में संबंध कारक। और संबंध कारक क्या होता है? संबंध कारक मतलब इसमें क्या है कि किसी वस्तु का संबंध किसी नाउन के साथ हो सकता है, राइट। इसमें किसी वस्तु का संबंध किसी नाउन के साथ बताया जाता है, या फिर स्वामित्व, अधिकार या मालिकपन होने का बोध होता है इससे। जैसे कि हमने पहले ही ऊपर लिख रखा है, इट इंडिकेट्स ओनरशिप और वी कैन से रिलेशनशिप। सो ओनरशिप का मतलब है स्वामित्व, उस पर अपना अधिकार जताना, और रिलेशनशिप लाइक संबंध फ्रॉम किसी वस्तु का किसी नाउन के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। यहां हमने लिखा है गर्ल्स बुक, यानी कि लड़की की किताब। सो देयर इज रिलेशनशिप और वी कैन से द ओनरशिप हियर ऑन द बुक। किसका? गर्ल का, यानी कि इस किताब पे अधिकार है किनका? लड़की का। मैं कह रहा हूं मोहन्स फादर, मोहन के पिताजी। सो हियर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोहन एंड his father. So मोहन्स फादर, मोहन के पिताजी। सो जनरली पॉजेसिव केस में जो संबंध होगा उसके लिए हिंदी का जो सेंस आता है का, के, की, और इस तरह का संबंध हम एपोस्ट्रोफी एस के साथ और ऑफ का यूज करके हम शो करते हैं। आगे बात करते हैं रूल्स एंड यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एंड एपोस्ट्रोफी एस, कि हम कहां पे एपोस्ट्रोफी का और एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, एंड देन वी विल मेक इट पॉजेसिव केस। तो सबसे पहला रूल है कि अगर किसी नाउन के अंत में पहले से एस नहीं हो, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी नाउन के अंत में, यानी कि कोई भी नाउन अगर वो फिनिश होगा और उसके अंत में अगर एस नहीं होता है तो उसका पॉजेसिव केवल एपोस्ट्रोफी एस लगा देने से बन जाता है। केवल आपको ये एपोस्ट्रोफी का साइन आप देख रहे होंगे एंड देन एस, और फिर वो पॉजेसिव केस हो जाएगा। एग्जांपल, द बॉय, ऑलरेडी ये वाई पे फिनिश हो रहा है, इसमें पहले से कोई नाउन नहीं है और हमें इसे पॉजेसिव बनाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया और फिर ये हो गया द बॉयज हॉस्टल, यानी कि लड़का का छात्रावास। द टीचर, ऑलरेडी यहाँ पे ये आर से फिनिश हो रहा है, हमने एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगाया। सो द टीचर्स स्टिक, अध्यापक की छड़ी। नाउ सेकंड रूल देखते हैं कि अगर नाउन प्लूरल है, और ऑब्वियसली अगर नाउन प्लूरल होगा तो उसके अंत में एस होगा, क्योंकि एस पे वो फिनिश होगा और वो प्लूरल होगा, राइट। तो उस केस में हमें केवल एपोस्ट्रोफी लगाना है, जो ये साइन होगा, केवल एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल, द गर्ल्स स्कूल। सो गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल, ये एक नाउन है जो पहले से ही प्लूरल में है, तो हमने क्या किया, केवल यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाया और ये पॉजेसिव केस में आ गया। सो द गर्ल्स स्कूल मीन्स व्हाट? लड़कियों की छात्रावास। द डॉग्स कैनल, ऑलरेडी ये डॉग प्लूरल है, हमने केवल एपोस्ट्रोफी साइन मार्क किया, एस नहीं लगाना हमने, पहले से ये प्लूरल है, केवल एपोस्ट्रोफी यूज करना है और ये पॉजेसिव केस में हो जाएगा, लाइक द डॉग्स कैनल। एंड द थर्ड रूल, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब है कि नाउन विच इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर देन 2 वर्ड्स। तो यहां हम देखते हैं एक नाउन है मदर इन लॉ, राइट। सो इट इज फॉर्म फ्रॉम 3 वर्ड्स, राइट, मदर इन लॉ। इन केस में जो लास्ट का जो पार्ट होगा, राइट, कंपाउंड नाउन का, उसके एंड में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और वो फिर क्या बन जाएगा, पॉजेसिव केस में आ जाएगा, लाइक माय मदर इन लॉ। तो यहां हमने एपोस्ट्रोफी लगाया है। फोर्थ रूल है नाउन्स डिनोटिंग पर्सोनिफाइड थिंग। सो पर्सोनिफाइड थिंग का मतलब है नॉन लिविंग ट्रीटेड एज अ लिविंग, कि जब भी कभी किसी निर्जीव वस्तु को अगर हम सजीव के रूप में ट्रीट करेंगे, यानी कि कोई नॉन लिविंग अगर पर्सोनिफाइड होगा तो उस केस में भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। एग्जांपल, नेचर्स ब्यूटी। सो मोस्टली द ब्यूटी इज अ वर्ड which is used for the living thing, like
बट हियर वी आर यूजिंग हियर नेचर, सो नेचर्स ब्यूटी एपोस्ट्रोफी का यूज किया, प्रकृति की सुंदरता, लाइक हेवेंस काइंड, सो यू नो द क्वालिटी ऑफ टू बी द काइंड is the living one, right? But here we are talking about heavens quality. So यहाँ पे heavens को हमने पर्सोनिफाइड किया है, यहाँ पे नेचर को पर्सोनिफाइड किया है, और फिर इसके एंड में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, और यहाँ पे इसका दोनों का आपस में एक संबंध है, राइट? और ये पॉजेसिव केस में यूज हुआ होगा. नाउ नेक्स्ट रूल इज नाउन डिनोटिंग टाइम, यानी कि एक ऐसा नाउन, एक ऐसी संज्ञा जो टाइम के बारे में बताए, टाइम को डिनोट कर रहा हो, तो उस वर्ड के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं. लाइक वीक इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स द टाइम, राइट? द नंबर ऑफ डेज, लाइक 7 days इज कॉल्ड लाइक वीक, राइट? सो अ वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी. नाउ 1 days लीव, एक दिन की छुट्टी या एक दिन का छुट्टी, whatever else, right? So 1 days leave. So noun denoting time, वह नाउन जो टाइम को डिनोट करता होगा उसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम उसे पॉजेसिव केस में बना सकते हैं. सो यहाँ पे अ वीक्स हॉलीडे, ये वीक्स ऑलरेडी पॉजेसिव केस में है. नेक्स्ट रूल, नाउन डिनोटिंग स्पेस एंड वेट. सो स्पेस लाइक अ प्लेसेस, जगह, राइट? एंड वेट लाइक वजन. तो जब भी कभी स्पेस या वजन यानी कि वेट की बात होगी तो वहां भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसे पॉजेसिव केस में बना सकते हैं. लाइक अ हेयर्स ब्रेथ, आई मीन इक्वल लाइक अ हेयर, राइट? सो यहाँ पे सिमिलरिटी बताई जा रही है, हेयर्स ब्रेथ यानी कि बाल के बराबर, राइट? एंड 1 pound वेट, 1 pound का वजन, क्लियर? सो नाउन डिनोटिंग स्पेस एंड वेट, यानी कि अगर कोई नाउन स्पेस और वेट को इंडिकेट कर रहा होगा तो उसमें भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा करके उसे पॉजेसिव केस में चेंज कर सकते हैं. नाउ विथ सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेज है उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं. लाइक आर्म्स लेंथ, ट्रूथ सेक, राइट? यानी कि सच्चाई के लिए एंड ऑल. एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, इफ देयर इज नो एस इन द एंड ऑफ प्लूरल नाउन. सपोज कीजिए कोई नाउन ऑलरेडी प्लूरल है बट उसके एंड में एस नहीं है. जरूरी नहीं है कि सभी नाउन प्लूरल तब होंगे जब उसके एंड में एस और ईएस हो, राइट? तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो बिना एस और ईएस के ऑलरेडी प्लूरल में होगा, और अगर हमें उसे पॉजेसिव बनाना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे देखिए, ये मैन है, इसका सिंगुलर होता है MAN, राइट? बट इसके एंड में कहीं से भी एस नहीं है और ये प्लूरल है, तो उस केस में हम ऑलरेडी क्या करेंगे? इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, यूज कर देंगे, और ये पॉजेसिव केस बन जाएगा. सो मैन्स लाइफ, राइट? सिमिलरली लाइक चिल्ड्रेन, इसका सिंगुलर क्या होता है? चाइल्ड, और प्लूरल क्या है? चिल्ड्रेन. सो देयर इज नो एस बट इट इज इन प्लूरल नंबर, राइट? सो यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफी यूज किया, और ये चिल्ड्रेन्स प्ले, यानी कि यहाँ पे बच्चों का खेल बताया गया है कि काके की के लिए यहाँ पे हमने इसको पॉजेसिव में यूज किया. एंड चिल्ड्रेन्स प्ले यानी कि बच्चों का खेल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. माय नेम इज संजय साहू. प्लीज स्टे ऑसम अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.